हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच। जैसा कि हम सबको पता है कि कानपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी है। आपके एग्ज़ाम्स 5 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब समझिए 1 मंथ से भी कम टाइम है। 1 मंथ से भी कम टाइम बचा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पेपर 3 सेमेस्टर 1 का लास्ट ईयर का 23-24 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर सेमेस्टर 1 वाले जो हैं वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। उनको एक आइडिया लगेगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 2 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना पड़ता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस होते हैं आपके पास और आपको कैंडिडेट हैव टू राइट देयर आंसर्स एंड गिव द गिवन आंसर कॉपी ओनली। जो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ में, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर के साथ में ही एक आंसर कॉपी मिलती है। ठीक है, एक आंसर कॉपी मिलती है जिसमें एटलीस्ट 28 to 30 पेजेस होते हैं। आपको इन पेजेस में ही आपको पूरा चैप्टर अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ पर आ गया आपका सेक्शन ए, जो होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस यहाँ पर हुए हैं आपके कंपलसरी। ईच कैरीज 5 मार्क्स। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स है। बट आपको मैं बता दूं, जो आपकी कॉपी है बीएड की उसमें आपको 1 पेज तो मिनिमम लिखना है। मिनिमम 1 पेज में आपको पूरा आंसर कंप्लीट करना है और मैक्सिमम आप 1.5 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, वो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। बट आपको 1 पेज से कम में आंसर तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, अदरवाइज आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लर्निंग एंड मोटिवेशन आर इंटरकनेक्टेड, क्लैरिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं सिर्फ पेपर के क्वेश्चंस की बात करूंगी, आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड एंड फोर्थ में आपके ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं। जब वो हम डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें क्वेश्चन के साथ ही उसके आंसर्स भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, बट इनके क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। डिस्क्राइब 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी, साइकोलॉजिकल जो पेपर है। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू स्लेडन। डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट। ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट जो होता है उसके बारे में डिफरेंशिएट करना है। एक्सप्लेन क्रिएटिविटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल एज एंड आईक्यू फॉर्मूला। पढ़ा होगा आपने आईक्यू फॉर्मूला एंड मेंटल एज। नेक्स्ट आता है प्लेन ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विथ इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हु नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज इसेंशियल फॉर वाई नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज इसेंशियल फॉर टीचर्स। तो वाई क्यों ज़रूरी है ये हमें पता होना चाहिए अगर हम एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, गिव इट्स टाइप। तो ये हो गए आपके टोटल 9 क्वेश्चंस, नो ऑप्शंस, सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको इसमें से कौन क्वेश्चंस आ रहे हैं और अभी भी टाइम है आपके पास और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर बी। यहाँ पर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ इस सेक्शन में होते हैं आपके पास 4 क्वेश्चंस, आपको 1 क्वेश्चन ही करना होता है और इसके मार्क्स होते हैं 15। जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 पेजेस में क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, 4 पेजेस से तो कम होना ही नहीं चाहिए। 5.5 6 हो जाए दैट्स वेल एंड गुड। वो तो आपके टाइम पर डिपेंड करता है, बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उतना टाइम ही नहीं वहाँ पर मिलता है जब तक आपकी बहुत अच्छे से स्पीड राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है। आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी कभी कभी स्टूडेंट्स को उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप। विद इन अ टाइम क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करिए। वॉट डू यू मीन बाई इंटेलिजेंस, गिव इट्स नेचर, एक्सप्लेन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन है। दूसरा है थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी,
Explain the techniques you use as a teacher for fostering creativity of a student. Next question is discuss the concept of personality with at least one definition and explain trait theory of personality according to Gordon Allport. And the fourth question है what do you mean by mental health and hygiene and also explain defense mechanism and its type. तो टोटल ये सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है. चलिए मूविंग टू द सेक्शन सी. सेम है, यहाँ भी 4 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चंस होते हैं और 1 क्वेश्चन ही आपको करना है. ईच कैरीज 15 मार्क्स. ठीक है. डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन डिटेल्स. सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पेवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग एंड स्किनर्स ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी. ये देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको पढ़ना ही है. पूरे चांसेस हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. एडोलेसेंस पीरियड इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेन स्टॉर्म एंड स्ट्रेस हु स्टेट इज दिस एंड व्हाई. Discuss characteristic of this period. Which type of education we should provide in adolescence period. ठीक है, पूरा एक टॉपिक है एडोलेसेंस पे. नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सप्लेन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो देखिए पियाजे हैं, आपके स्किनर हैं, ये सारी थर्नडाइकर हैं, ये सारी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको इन सारे को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. इनमें से क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप का तो आपका हो जाएगा. बट ये है कि शॉर्ट आंसर में कभी कभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस क्लिक नहीं करते हैं और कंपलसरी होते हैं सारे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हर टॉपिक के बारे में होना चाहिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर सोल्यूशन होंगे इंग्लिश में. ओके. इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में एक्सप्लेनेशन होगा, इंग्लिश एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन बोथ में होगा. सो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश के ही टॉपिक्स या नेम्स जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में लिखते हैं उनके लिए भी बिल्कुल उसी तरह से हेल्पफुल रहेगा. So please subscribe to my channel and also press the bell icon. See you in the next video. Till then, bye bye.